हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे और कृष्ण जन्माष्टमी की खूब सारी मिठाइयाँ, उनके प्रसाद और उनका आशीर्वाद ले रहे होंगे। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि कल जन्माष्टमी कुछ लोग थे, कुछ लोग आज हैं। तो कहते हैं ना, गृहस्थ लोग जो थे, वैष्णव लोग जो थे, कल जन्माष्टमी का व्रत रह रहे थे और आज जो है साधु लोग का है। तो यूँ समझ लीजिए कि मैं भी साधु ही हूँ। क्योंकि हमारा परसों जो व्रत था त्रिशत का, तो उसमें पारण ज़रूरी होता है। तो कल हम लोगों ने पारण कर लिया और आज हम कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत है भगवान के लिए। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आप लोग ये बताइए कि कृष्ण जन्माष्टमी की कथा तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म भी कहते हैं ना, हर इंसान जो इस कलयुग में आया है, जो इस धरती पे आया है, उसको कुछ न कुछ कष्ट तो भोगना ही पड़ता है। भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ कि जब द्वापर युग में कंस के द्वारा किए गए अत्याचार की वजह से बहुत पाप बढ़ गए थे। कंस बहुत अत्याचार कर रहा था। उसको अपनी बहन से बहुत प्यार था। बहन उनकी देवकी थी और उनके बहनोई थे वासुदेव। तो वो अपने बहन से बहुत प्यार करता था। लेकिन एक दिन भविष्यवाणी हुआ कि कंस को ये भविष्यवाणी हुआ कि तू जिस चीज पे गर्व कर रहा है और लोगों के साथ बहुत बुरा, अपने राज्य में बहुत वो अपना वर्चस्व दिखाता था और बहुत बुरा करता था। तो इसलिए पाप का, कहते हैं ना, पाप का घड़ा जब भर जाता है तो उसे फूटने का एक न दिन समय आ ही जाता है। तो भविष्यवाणी ये हुई कि जिस बहन से तू बहुत अधिक प्यार करता है और उसी का 8वां पुत्र जो है तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तो उसने क्या किया, उसकी शादी-ब्याह तो बहुत लाड-प्यार से बहुत अच्छे से किया और जिस दिन से उसे ये मालूम हुआ कि भविष्यवाणी हुआ कि उसका पुत्र जो है उसी का वध करेगा, तो उसे, मतलब उसे ये तो सुनाई दिया कि उसका पुत्र उसका वध करेगा, कंस का। लेकिन कंस को ये सुनाई नहीं दिया कि कौन-सा पुत्र उसका वध करेगा। तो देवकी को क्या किया कि उसने देवकी वासुदेव को, दोनों को कारागार में डाल दिया। कारागार में जाने के बाद वो क्या करते हैं कि वहाँ पे उनके बच्चे पैदा होते हैं। तो एक-एक बच्चे, जैसे-जैसे बच्चे पैदा होते जाते हैं, वैसे वो बच्चों को मार देता है। जब वो 6 पुत्रों को तो मार देता है, लेकिन जब 7वां पुत्र होता है, तो फिर वो क्या करता है कि जाता है और कहता है कि मुझे वो, मतलब जब 7वां पुत्र आता है तो भगवान कृष्ण की लीला देखिए, तो क्या करते हैं कि वो, जो उनकी बहन रहती हैं रोहिणी, वो क्या करती हैं, आती हैं और उनका गर्भ, जो उनको भी कोई औलाद नहीं रहती है, तो भगवान की कृपा से वो अपना गर्भ जो है देवकी अपनी बहन रोहिणी को दे देती हैं। तो और वो गर्भ लेके अब अपने घर चली जाती हैं, फिर वो उनके पेट में पलने लगते हैं। फिर ऐसा होता है कि कंस को पता चल जाता है कि इनका 7वां पुत्र तो हुआ ही नहीं। तो जब वो कंस जाता है जलखाने में तो 7वां पुत्र माँगता है, तो उसने कहा कि 7वां पुत्र हमारा मिसकैरेज हो गया, हमारा खत्म हो गया। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर उसने बहुत गुस्से में अपना आग बबूला हो गया, फिर उसके बाद 8वें पुत्र का इंतज़ार करने लगा। और फिर उसने क्या किया, जब 7वां पुत्र हुआ तो उसने पूरे राज्य के बच्चों को मरवाना चालू कर दिया गया। जो भी उस दिन बच्चे पैदा हुए थे, उन बच्चों को खोज-खोज के मारने लगा। तो ये सारी चीज़ें हुई, फिर उसके बाद जब 8वां पुत्र हुआ, तो उधर हाँ, रोहिणी के गर्भ से बलराम पैदा हुए और इधर देवकी के गर्भ से तो श्री कृष्ण पैदा हुए। जब कृष्ण जी पैदा हुए तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया। जेल के दरवाजे खुल गए, द्वारपाल की बेड़ियाँ कट गईं और उनके लिए रास्ते निकल आए। तो वासुदेव जी कहे कि अब मैं 8वें पुत्र को मारने नहीं दूँगा कंस को। तो वो क्या किए कि अपने पुत्र को लेके, वो कहते हैं ना, बाँस का जो चिंगेरी होता है, डलिया, उसमें उनको बैठाते हैं और लेके जमुना जी नदी रहती हैं और उनके उस पार चले जाते हैं वासुदेव जी लेके। तो उस रात को 12 बजे रात को उनको जन्म होता है और रातों-रात वो क्या करते हैं कि मथुरा से वो गोकुला में लेके चले जाते हैं और क्या करते हैं, अ,
जमुना जी में जाते हैं तो जमुना जी का जो पानी होता है और ऊपर आ जाता है। वासुदेव के एकदम सिर तक, यहाँ तक पानी आ जाता है और वो सर पे लिए रहते हैं, लेकिन एक बार भी डगमगाते नहीं हैं। तो जमुना जी क्या करती हैं, जमुना जी एकदम सिर तक आ जाती हैं। किस लिए आ जाती हैं? ये खूब काली घटा घेरी रहती है, घनघोर बारिश होता रहता है और उसी में वासुदेव जी कन्हैया जी को लेके उस नदी के उस पार जाते हैं। तो जब इस धार में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, भगवान की लीला देखिए। जय श्री कृष्ण। तो वो अपना पैर जो है जमुना जी में छुआ देते हैं। जमुना जी का पैर जैसे ही छूते हैं, देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो जमुना जी जैसे ही पैर का स्पर्श उनको स्पर्श करती हैं, वैसे ही वो थहा जाती हैं और पानी कम हो जाता है। वासुदेव जी आसानी से गोकुल में पहुंच जाते हैं और वहां जाके यशोदा जी के यहाँ वो अपने नंद के यहाँ कन्हैया जी को वहां लेटाते हैं। उनके शयन कक्ष में उनके यहाँ कन्या पैदा हुई रहती है, तो और अपने बेटी को, लेकिन उनको पता नहीं रहता है कि मेरे यहाँ कन्या आई है, मेरी बेटी हुई है। लेकिन उसी रातों रात क्या करते हैं कि वो अपने बेटे को वहां सुला देते हैं, कन्हैया जी को वहां सुला देते हैं और उनकी बेटी लेके वासुदेव जी वापस आते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब यहाँ आते हैं तो कहते हैं कि यहाँ आते हैं तो कंस उनके इंतजार में बैठा रहता है कि मैं 8वां पुत्र होगा तो मैं इसे मारूंगा। फिर वो जेलखाने में, तो सुबह के टाइम ये होता है कि 8वां पुत्र पैदा हो गया, वो आता है, तब तक देवकी के हाथ से वो पुत्री को छीन लेता है। तो देवकी रोने लगती हैं, कहती हैं कि भैया ये पुत्र नहीं पुत्री है, ये कैसे मार सकती है आपको? तो कहते हैं कुछ भी हो, तुमने मुझे मेरे साथ धोखा किया है। तब तक वो क्या कहते हैं, पुत्री हो या पुत्र हो, मैं वो इसको भी मार डालूंगा। जैसे वो ऐसे उछालते हैं, वैसे वो अष्टभुजा धारण करके माँ दुर्गा अपना प्रकट हो जाती हैं और उसे कहती हैं कि ये दुष्ट कंस जिसे तू मारने आया है, वो तो पहले ही तुम्हारा गोकुल में पहुंच चुका है और तुम्हारा अंत निश्चय है। तो देखिए, जब भगवान के ऊपर इतना कष्ट आया है, तो देवकी देवकी भगवान की ही माँ थी ना, तो उनके ऊपर जब इतना कष्ट आया है तो हम लोग तो आम इंसान हैं। हम देखिए, और उसके बाद दिन रात के बाद एक दिन उजाला जरूर आता है। तो हर इंसान को धैर्य रखना चाहिए। वो भी उसी दिन का इंतजार कर रही थी जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। वो भी भगवान से ही प्रार्थना कर रही थी, भगवान मेरे जीवन का अंधेरा मिटाइए। तो हम और आप भी तो उन्हीं के सहारे बैठे हैं, उसी भगवान के सहारे बैठे हैं। लेकिन इस कलयुग के इंसान रूपी दानों से मुझे लड़ना है, मुझे उनका संहार करना है, मुझे उनकी बुराइयों को दूर करना है और अपने लिए रास्ता बनाना है आगे बढ़ने का। मुझे उन्हें कड़ी जवाब देकर, मुझे उनको नीचा दिखाकर अपने आप को आगे बढ़ना है, न कि किसी बातों को सुनकर, किसी के कहे में जाकर। दुनिया करती है, कहने दीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। जब भगवान के ऊपर इतना कष्ट पड़ा तो हम इंसान के ऊपर तो पड़ना जाहिर सी बात है। तो क्या हम उसमें अपना धैर्य खो देंगे? नहीं खोएंगे। हमें अपने धैर्य से काम करना है और आगे बढ़ना है। दोस्तों, ये कहानी भगवान श्री कृष्ण जी की कैसी लगी? आप लोग तो सभी जान रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैंने अपने मुंह से कहा। मुझे अच्छा लगता है भगवान की, श्री कृष्ण का कहानी सुनना और सुनाना। मेरे बच्चे हमेशा कहते हैं मम्मी कहानी सुनाओ ना, तो मैं सुनाती हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर उसमें कमेंट में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।